भारत यूरोप की जबरदस्त डील से ठीक पहले अमेरिका में मच गया हड़कंप। भारत पर टैरिफ को लेकर ट्रंप सरकार आपस में ही भिड़ी। बड़ी जीत की ओर है भारत। व्हाइट हाउस के बंद दरवाजों के पीछे लीक हुए एक ऑडियो ने वॉशिंगटन में ला दिया है भूचाल। सुपर पावर अमेरिका की राजनीति में लग गई है अब तक की सबसे बड़ी आग। ट्रंप की अपनी ही पार्टी ने कर दिया है विद्रोह। भारत से पंगा लेने पर अमेरिकी सीनेट में मच गया है ऐसा गदर कि हिल गई राष्ट्रपति की कुर्सी। 2026 की शुरुआत में ही भारत ने दिखा दी अपनी असली धमक। जिस ट्रेड डील को रोकने की जिद पर अड़े थे ट्रंप, अब वही जिद बन गई उनके गले की फांस। तो दोस्तों, एक तरफ भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली का आसमान राफेल और तेजस की गर्जना से गूंज रहा है। कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति को देखकर दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है। लेकिन ठीक इसी वक्त जब भारत जश्न मना रहा है, 7 समंदर पार दुनिया की तथाकथित सुपर पावर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मातम जैसा सन्नाटा है। भारत को टैरिफ लगाकर गिराने वाले अमेरिका की दशा आज पतली हो चुकी है। जब भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया तो अब वहां पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा डाला है। भारत को लेकर अमेरिका में ट्रंप सरकार के सीनेटर आपस में ही भिड़ गए हैं। वहां की हवाओं में बारूद की गंध नहीं बल्कि विश्वासघात और बगावत की गंध है। व्हाइट हाउस, जो दुनिया का सबसे ताकतवर पता माना जाता है, आज वही व्हाइट हाउस एक अखाड़ा बन चुका है। और इस अखाड़े में लड़ने वाले कोई बाहरी दुश्मन नहीं है बल्कि वहां खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी ही पार्टी के दिग्गज नेता आमने सामने खड़े हैं। वजह कोई विश्व युद्ध नहीं, वजह कोई तेल का कुआं नहीं, वजह है हमारा और आपका प्यारा देश भारत। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज अमेरिका की राजनीति में जो भूचाल आया है उसका केंद्र बिंदु भारत है। खबर इतनी बड़ी है कि अमेरिकी मीडिया इसे दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच को कब तक छिपाओगे? एक सीक्रेट ऑडियो टेप लीक हो गया है। एक ऐसा टेप जिसने डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस टेप में जो आवाज है वो किसी डेमोक्रेट की नहीं, किसी वामपंथी की नहीं, बल्कि ट्रंप के सबसे करीबी रिपब्लिकन सीनेटर की है। और वो आवाज चीख चीख कर कह रही है कि ट्रंप ने भारत से पंगा लेकर अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्या है उस टेप में? क्यों अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां जो कल तक ट्रंप को चंदा देती थीं, आज उनका गला पकड़ने को तैयार हैं? क्यों भारत के साथ एक ट्रेड डील न होने पर अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं? क्या अमेरिका वाकई भारत के दबाव में टूट रहा है, या फिर ये ट्रंप की कोई ऐसी चाल है जो उन पर ही उल्टी पड़ गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 का भारत अब इतना ताकतवर हो चुका है कि हमारी नाराजगी से अमेरिका की सरकारें हिलने लगी हैं? आज के इस वीडियो में हम चीर फाड़ करेंगे अमेरिका की इस अंदरूनी लड़ाई की। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक ट्रेड डील ने सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया है। हम डिकोड करेंगे उस लीक ऑडियो के एक एक शब्द को। तो अपनी कुर्सी की पेटी कस कर बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपको वो सच पता चलने वाला है जो शायद CNN और BBC आपको कभी नहीं दिखाएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर आपके खून में भी तिरंगा दौड़ता है तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये रायता फैला कैसे। बात शुरू होती है 2025 के मध्य से। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आ चुके थे। उन्होंने वादा किया था कि वो दुनिया के साथ अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों को सुधारेंगे। भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA या एक मिनी ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी। ये डील दोनों देशों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित होने वाली थी। प्लान ये था कि अमेरिका भारत को कुछ खास तकनीक और बाजार तक पहुंच देगा और बदले में भारत अमेरिकी सामानों पर टैक्स कम करेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। फाइलों पर धूल झाड़ दी गई थी। दोनों देशों के अफसर हाथ मिलाने को तैयार थे। लेकिन तभी ट्रंप के अंदर का पुराना बिजनेस टाइकून जाग गया। उन्होंने ऐन वक्त पर डील में एक ऐसा पेंच फंसा दिया जिसने पूरी गाड़ी पटरी से उतार दी। ट्रंप ने मांग रख दी कि भारत को डेटा लोकलाइजेशन के नियम हटाने होंगे और अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनियों को बिना किसी रोक टोक के भारत में व्यापार करने देना होगा। आसान भाषा में समझें तो ट्रंप चाहते थे कि अमेजन, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां भारत के डेटा को अमेरिका ले जाएं और वहां से भारत के बाजार को कंट्रोल करें।
इसके अलावा वो चाहते थे कि भारत अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, पनीर पर से सारे टैक्स हटा दें। अब यहाँ ट्रंप से एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। उन्होंने सोचा कि ये 2016 वाला भारत है, थोड़ा दबाव बनाएंगे, थोड़ा डराएंगे और भारत मान जाएगा। लेकिन वो भूल गए कि सामने जो प्रधानमंत्री बैठे हैं और जो देश खड़ा है वो अब किसी की घुड़की से नहीं डरता। भारत ने दो टूक जवाब दिया, सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारा डेटा हमारा है, वो देश से बाहर नहीं जाएगा और हमारे किसानों के पेट पर लात मारकर हम आपका पनीर नहीं बिकने देंगे। बराबरी की बात करनी है तो करो, वरना दरवाजा उधर है। भारत का ये जवाब वॉशिंगटन में बम की तरह गिरा। ट्रंप को उम्मीद नहीं थी कि कोई देश, खासकर कोई एशियाई देश, अमेरिका को इतनी सख्ती से ना बोल सकता है। अपनी ईगो, अहंकार की वजह से ट्रंप ने डील को होल्ड पर डाल दिया। उन्होंने सोचा कि देखते हैं भारत कब तक टिकता है। उन्हें लगा कि भारत को अमेरिकी बाजार की जरूरत है, वो झुककर वापस आएगा। लेकिन 6 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, भारत नहीं झुका। उल्टा भारत ने यूरोपियन यूनियन, यूके और यहाँ तक कि लैटिन अमेरिकी देशों के साथ अपने व्यापारिक रास्ते और चौड़े कर लिए। और यहीं से शुरू हुई अमेरिका के अंदर की वो घबराहट जो आज बगावत में बदल चुकी है। ट्रंप का वो दांव जो उन्हें मास्टर स्ट्रोक लग रहा था, अब उनके गले की हड्डी बन गया है। न वो उसे निगल पा रहे हैं, न उगल पा रहे हैं। और इसी हड्डी के अटकने की आवाज अब उस लीक ऑडियो में पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। लीक ऑडियो का धमाका वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर फॉक्स न्यूज तक हड़कंप। अब आते हैं उस बम पर जो कल रात वॉशिंगटन में फूटा है। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मीटिंग थी जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के बड़े डोनर्स, कुछ सीनेटर्स और कॉर्पोरेट जगत के लोग शामिल थे। ये एक बंद कमरे की मीटिंग थी जहां मोबाइल ले जाना भी मना था। लेकिन कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। वहां किसी ने उस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो रिकॉर्डिंग अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है। उस टेप में एक दिग्गज सीनेटर, जिनका नाम हम कानूनी वजहों से नहीं ले रहे, लेकिन वो ट्रंप के दाहिने हाथ माने जाते हैं, बेहद गुस्से और हताशा में बात कर रहे हैं। उनके शब्द कुछ ऐसे हैं, डोनाल्ड को समझ नहीं आ रहा है कि वो किस आग से खेल रहे हैं। हम चीन से लड़ना चाहते हैं, लेकिन हम अपने सबसे बड़े साथी भारत को ही दुश्मन बना रहे हैं। ये पागलपन है। भारत के साथ डील न करके हम अपनी अर्थव्यवस्था का गला घोंट रहे हैं। अगर अगले महीने तक ये डील नहीं हुई तो हमारी पार्टी मिड टर्म इलेक्शन हार जाएगी। ट्रंप की जिद अमेरिका को ले डूबेगी। सोचिए ये शब्द कितने भारी हैं। एक सीनेटर अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति को पागलपन का शिकार बता रहा है। वो साफ कह रहे हैं कि भारत को नाराज करना आत्महत्या करने जैसा है। इस ऑडियो के लीक होते ही अमेरिका के न्यूज चैनलों पर बहस छिड़ गई है। CNN की हेडलाइन है, इज ट्रंप लूजिंग इंडिया? क्या ट्रंप भारत को खो रहे हैं? फॉक्स न्यूज पूछ रहा है, हु इज रनिंग द व्हाइट हाउस? व्हाइट हाउस कौन चला रहा है? लेकिन सबसे ज्यादा हड़कंप तो कॉर्पोरेट लॉबी में मचा है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, वॉलमार्ट, ये सब सदमे में हैं। क्यों? क्योंकि इनका अरबों डॉलर का भविष्य भारत पर टिका है। एप्पल अपनी फैक्ट्रियां चीन से हटाकर भारत ले जाना चाहता है, लेकिन अगर ट्रेड डील नहीं हुई तो उसे टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। बोइंग अपने जहाज भारत को बेचना चाहता है। वॉलमार्ट भारत के रिटेल मार्केट में विस्तार करना चाहता है। ये सब ट्रंप के भरोसे बैठे थे। अब उन्हें लग रहा है कि ट्रंप ने उन्हें धोखा दिया है। लीक ऑडियो में यह भी सुनाई दे रहा है कि एक बिजनेसमैन कह रहा है, हमने ट्रंप को वोट इसलिए दिया था कि वो बिजनेस लाएंगे, लेकिन वो तो बिजनेस डुबो रहे हैं। ये सिर्फ एक ऑडियो नहीं, ये अमेरिका के अंदर पल रहे गुस्से का ज्वालामुखी है। ये बताता है कि 2026 में अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अब उनके लिए नाटो से ज्यादा जरूरी भारत हो गया है। वो जानते हैं कि यूरोप अब बूढ़ा हो चुका है, वहां कोई ग्रोथ नहीं है। असली ग्रोथ, असली पैसा और असली पावर अब एशिया में है। और एशिया का मतलब चीन नहीं, अब एशिया का मतलब भारत है। ट्रंप इसी हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और उनकी पार्टी उन्हें जबरदस्ती ये हकीकत समझाने की कोशिश कर रही है। ये जो खींचतान है, इसने अमेरिका की कमजोरियों को दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। आर्थिक चक्रव्यूह, क्यों अमेरिका भारत के बिना अधूरा है? दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि अमेरिका के सीनेटर्स इतना हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं। क्या उन्हें भारत से कोई प्रेम हो गया है? नहीं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। परमानेंट सिर्फ इंटरेस्ट हित होते हैं। अमेरिका की मजबूरी ये है कि 2026 में उसकी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर नहीं तो कम से कम आईसीयू में तो जरूर है। कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2025 में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ सुस्त पड़ गई थी। महंगाई दर, इन्फ्लेशन 4% के आसपास मंडरा रही है। बेरोजगारी के आंकड़े डराने वाले हैं। दूसरी तरफ चीन के साथ उनका ट्रेड वॉर अभी भी चल रहा है।
अमेरिका ने चीन से सामान खरीदना बंद कर दिया है, जिससे अमेरिका में चीजों के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में अमेरिका को एक ऐसे बाजार की जरूरत है जहां वो अपना सामान बेच सके और जहां से सस्ता सामान खरीद सके। दुनिया के नक्शे पर उंगली रखिए, आपको भारत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखेगा। 140 करोड़ लोग, दुनिया का सबसे युवा देश, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल मार्केट, ये भारत की वो ताकत है जिसे देखकर अमेरिकी कंपनियों की लार टपकती है। अमेरिका के सोयाबीन किसान, जो ट्रंप का कोर वोट बैंक हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि चीन ने उनका सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया है। वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि भारत उनका सोयाबीन खरीदेगा। कैलिफोर्निया के बादाम और अखरोट के किसान भारत के बाजार के भरोसे थे, लेकिन ट्रंप ने डील रोककर इन किसानों के पेट पर लात मार दी है। लीक ऑडियो में एक सीनेटर का दर्द यही था। वो कह रहे थे, मैं अपने राज्य के किसानों को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो पूछ रहे हैं कि भारत के साथ डील कब होगी और हमारे राष्ट्रपति को अपनी ईगो प्यारी है। ये है असली कहानी। ये लड़ाई अब व्हाइट हाउस के इसी कमरों से निकलकर अमेरिका के खेतों और खलिहानों तक पहुंच गई है। अमेरिका के किसान और मजदूर अब सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि भारत से दोस्ती ही उनकी रोजी रोटी बचा सकती है। इसके अलावा सप्लाई चेन का मुद्दा है। कोरोना के बाद दुनिया ने देख लिया कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका चाहता था कि चीन+1 की रणनीति के तहत भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, लेकिन बिना ट्रेड डील के कोई भी अमेरिकी कंपनी भारत में बड़ा निवेश करने से डर रही है। टेस्ला को ही ले लीजिए। एलन मस्क कब से भारत आना चाहते हैं, लेकिन वो भी इसी डील का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप की जिद ने एलन मस्क जैसे अरबपतियों को भी अधर में लटका दिया है। सोचिए, जिस देश का राष्ट्रपति अपने ही देश के सबसे अमीर आदमी के बिजनेस में रोड़ा बन जाए, उस देश की राजनीति में कितना बड़ा संकट होगा। ड्रैगन की चाल और पाकिस्तान के अरमान, जियोपॉलिटिकल ब्लंडर। अब जरा सरहद पार चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पड़ोसी इस तमाशे को कैसे देख रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के लिए तो जैसे दिवाली और ईद एक साथ आ गई है। लीक रिपोर्ट में एक बहुत ही खतरनाक बात कही गई है। ट्रेड डील में हो रही हर एक दिन की देरी बीजिंग के लिए जश्न मनाने का मौका है। चीन बहुत शातिर खिलाड़ी है। वो जानता है कि अगर भारत और अमेरिका आर्थिक रूप से एक हो गए तो चीन का खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए चीन चाहता है कि ट्रंप और मोदी के बीच खटपट बनी रहे। जब ये ऑडियो लीक हुआ तो चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने तुरंत एक आर्टिकल छापा। उसमें उन्होंने लिखा, अमेरिका भरोसेमंद साथी नहीं है, भारत को अमेरिका के झांसे में नहीं आना चाहिए। देखिए चीन की चालबाजी, वो अमेरिका की आग में घी डाल रहा है। चीन की कोशिश है कि जब तक अमेरिका भारत से दूर रहे तब तक वो एशिया के बाकी देशों RCEP कंट्रीज को अपनी तरफ मिला ले। वो भारत को घेरने के लिए अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति को और मजबूत कर रहा है। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट्स इसी बात से सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। पेंटागन, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की एक सीक्रेट रिपोर्ट भी इसी लीक का हिस्सा है। पेंटागन कह रहा है कि अगर हमने भारत को आर्थिक रूप से इंटीग्रेट नहीं किया तो हम उसे सैन्य रूप से, मिलिटरीली भी अपने साथ नहीं रख पाएंगे। अमेरिका का प्लान था कि वो भारत को हथियार बेचेगा, जेट इंजन देगा और हिंद महासागर में चीन को रोकेगा। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, व्यापार और हथियार अलग अलग नहीं हो सकते। अगर आप हमारे कपड़े और दवाइयां नहीं खरीदोगे तो हम आपके फाइटर जेट भी नहीं खरीदेंगे। भारत की इस लिंकेज डिप्लोमेसी ने अमेरिका को फंसा दिया है। उधर पाकिस्तान, जो कटोरा लेकर दुनिया भर में घूम रहा है, उसे लग रहा है कि शायद अमेरिका भारत से नाराज होकर दोबारा पाकिस्तान की तरफ देखेगा। लेकिन बेचारे पाकिस्तान को कौन समझाए कि अमेरिका में लड़ाई इस बात की नहीं है कि भारत को छोड़ना है, लड़ाई इस बात की है कि भारत को कैसे मनाना है। फिर भी चीन और पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि भारत अमेरिका के रिश्ते टूट रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये रिश्ता टूट नहीं रहा, बल्कि एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है जहां शर्तें भारत तय कर रहा है। और यही बदलाव अमेरिका को पच नहीं रहा। रिपब्लिकन पार्टी का महाविद्रोह, लोकतंत्र या तानाशाही, वापस लौटते हैं अमेरिका की आंतरिक राजनीति पर। यह घटना सिर्फ एक ट्रेड डील तक सीमित नहीं है, ये अमेरिका के लोकतंत्र पर भी एक बड़ा सवाल है। रिपब्लिकन पार्टी, जो अनुशासन के लिए जानी जाती थी, आज वो बिखरी हुई है। पार्टी के अंदर दो गुट बन गए हैं। एक गुट है MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कट्टरपंथियों का, जो ट्रंप को भगवान मानते हैं। उनका कहना है ट्रंप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अमेरिका को किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। लेकिन दूसरा गुट, जो ज्यादा समझदार, शिक्षित और दूरदर्शी है, वो अब बगावत पर उतर आया है। इस गुट में निक्की हेली जैसे नेता, बड़े गवर्नर्स और सीनेटर्स शामिल हैं। ये लोग ग्लोबलिस्ट हैं। ये जानते हैं कि दुनिया से कटकर अमेरिका जिंदा नहीं रह सकता।
लीक ऑडियो ने इस दूसरे गुट को एक हथियार दे दिया है। अब वो खुलकर ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि सीनेट की विदेश मामलों की समिति, फॉरेन रिलेशंस कमेटी में ट्रंप के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव या कोई सख्त कानून लाने की तैयारी हो रही है। ऐसा कानून जो राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित कर दे और ट्रेड डील के फैसले को कांग्रेस, संसद के हाथ में दे दे। अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिका के इतिहास में बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा। एक राष्ट्रपति जिसे जनता ने चुना है, उसकी शक्तियां उसकी ही पार्टी छीनना चाहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारत के साथ डील नहीं कर रहा। सोचिए भारत का कद कितना बड़ा हो गया है। हमारी वजह से अमेरिका का संविधान खतरे में पड़ गया है। रिपब्लिकन सीनेटर्स को डर है कि नवंबर 2026 में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में उनकी पार्टी साफ हो जाएगी। अमेरिका में लगभग 50 लाख भारतीय अमेरिकी रहते हैं। ये समुदाय बहुत अमीर और प्रभावशाली है। ये लोग ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स को वोट देते थे, लेकिन मोदी ट्रंप की दोस्ती की वजह से ये रिपब्लिकन की तरफ आए थे। अब अगर ट्रंप भारत को धोखा देंगे तो ये 50 लाख वोट एक झटके में रिपब्लिकन से छिटक जाएंगे। टेक्सास, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, ये वो राज्य हैं जहां भारतीय वोटर्स हार जीत तय करते हैं। सीनेटर्स को अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है, इसलिए वो ट्रंप को बलि का बकरा बनाने को तैयार हैं। वो संदेश देना चाहते हैं कि ट्रंप गलत हो सकते हैं, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी भारत के साथ है। ये सियासी नौटंकी अब अपने चरम पर है। इस पूरे शोर शराबे के बीच भारत क्या कर रहा है? नई दिल्ली में क्या चल रहा है? मजे की बात यह है कि भारत ने एक सधी हुई चुप्पी, स्ट्रैटेजिक साइलेंस साध रखी है। हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई तीखा बयान नहीं आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई ट्वीट नहीं किया है और यही खामोशी अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अगर भारत चिल्लाता, विरोध करता, तो ट्रंप को मौका मिल जाता ये कहने का कि देखो भारत बदतमीजी कर रहा है। लेकिन भारत ने एक परिपक्व सुपर पावर की तरह बर्ताव किया है। हमने पर्दे के पीछे से अपने पत्ते खेले। हमारे कूटनीतिज्ञों ने वॉशिंगटन में सीनेटर्स को डेटा दिखाया, आंकड़े दिखाए कि डील न होने से अमेरिका का कितना नुकसान हो रहा है। हमने लॉबिंग नहीं की, हमने एजुकेट किया। साथ ही भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता की रफ्तार और तेज कर दी। जब अमेरिका ने जेट इंजन टेक्नोलॉजी में आनाकानी की तो हमने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित कर दिया और फ्रांस के साथ सैफरा इंजन की डील पक्की कर ली। जब अमेरिका ने सेमीकंडक्टर में देरी की तो हमने ताइवान और जापान के साथ MOU साइन कर ली। भारत ने अमेरिका को दिखा दिया कि हम आपके भरोसे नहीं बैठे हैं, दुनिया में और भी देश हैं। भारत का ये रवैया अमेरिका के लिए एक वेकअप कॉल है। उन्होंने हमेशा भारत को एक जरूरतमंद देश समझा था। 1971 में PL 480 के गेहूं के लिए गिड़गिड़ाने वाला भारत, 1998 में प्रतिबंधों से डरने वाला भारत, अमेरिका की याददाश्त में वही भारत बसा था। लेकिन 2026 में जब उन्होंने देखा कि भारत उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और उनके ठुकराए जाने पर भी मुस्कुरा रहा है, तो उनका आत्मविश्वास हिल गया। भारत की इसी नॉन अलाइनमेंट 2.0 नीति ने ट्रंप को कॉर्नर कर दिया है। आज भारत याचक नहीं, नियामक है। हम मांग नहीं रहे, हम बता रहे हैं। और जो देश अमेरिका को बताने की हैसियत रखता है, वही असली विश्व गुरु बनने की राह पर है। तो दोस्तों, कहानी का सार ये है कि अमेरिका में जो आग लगी है, उसकी लपटें अभी और ऊंची उठेंगी। लीक ऑडियो ने उस सच को बाहर ला दिया है जो अब तक बंद कमरों में दफन था। ट्रंप बुरी तरह घिर चुके हैं। एक तरफ उनकी ईगो है, दूसरी तरफ उनकी पार्टी, देश की अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स की मजबूरी। अगले कुछ हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या ट्रंप झुकेंगे या वो अपनी पार्टी को तोड़कर कोई नया कदम उठाएंगे? क्या भारत को मनाने के लिए अमेरिका कोई बड़ा तोहफा देगा? ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात तो शीशे की तरह साफ है, 2026 का साल अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत के उदय का साल है। एक ट्रेड डील ने साबित कर दिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भी भारत की अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा सकती। अमेरिका का सिविल वॉर भारत की शक्ति का प्रमाण पत्र है। आज हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि उसका देश उस मुकाम पर है जहां हमारी हां या ना से वॉशिंगटन की सरकारें हिल जाती हैं। यह महज एक व्यापारिक समझौता नहीं है, यह एक नए युग का शंखनाद है। एक ऐसा युग जहां पश्चिम का सूरज ढल रहा है और पूरब का सूरज यानी भारत का सूर्य अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को अमेरिका पर रहम खाना चाहिए और डील साइन कर लेनी चाहिए, या हमें अपनी शर्तों पर अड़े रहना चाहिए, चाहे अमेरिका में सरकार गिरे या बचे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ लिखिए। हर कमेंट में भारत का जोश दिखना चाहिए।